Why do you think every girl is preaching to be a baddie in today's time? पूनम बन के तो मैं कुछ उखाड़ नहीं रही हूँ. You are the problem, not the universe, not the God, but you. How do you know I know everything? Oh. Well, I do know everything. हाय व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं आ गई हूँ वापस अपनी टेड टॉक लेके cuz I love doing it. I don't know why sitting and just simply talking to you all has become one of my favorite thing to do about all my day. इस वीडियो में I am going to talk about something very interesting. I feel इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में which is mindset. Basically you know by the thumbnail and title कि आज का टॉपिक ही हमारा माइंडसेट होने वाला है. एंड मैं खुद में भी ऐसे बैठे बैठे माइंडसेट के बारे में बहुत सोचती हूँ रहती हूँ. देर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज आई थिंक अबाउट रिगार्डिंग माइंडसेट. अभी मैं ऐसे ही इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी और फिर मुझे अचानक से हिट हुआ मैं अकेले क्यों सोच रही हूँ इस बारे में. आप लोगों को भी मैं साथ में सोचने के लिए मजबूर करूंगी. रुक जाओ बस कुछ वक्त दो मुझे. हम सबने इतना तो सुना है कि कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है, कोई भी ओवरनाइट नहीं बदल जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला. सो नथिंग कम्स ओवरनाइट. ओके, नो वन बिकम्स देयर बेस्ट वर्जन ओवरनाइट, नो वन गेट्स रिच ओवरनाइट, नो वन बिकम्स स्मार्ट ओवरनाइट, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. लेकिन एक चीज है जो ओवरनाइट हो सकती है. इट्स योर माइंडसेट व्हिच कैन एक्चुअली चेंज ओवरनाइट. लिटरली स्टैम्प पेपर पे थप्पा लगा के आपको दे सकती हूँ कि आप अपने माइंडसेट को लिटरली ओवरनाइट बदल सकते हो. एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ विनिंग. ओके, द मोमेंट आई लर्न दिस इट वाज सो लाइफ चेंजिंग. आई एम नॉट इवन किडिंग यू. अगर आप भी मैं जो कह रही हूँ वो समझ जाओगे ना, इट इज गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर यू. यू सी इट फॉर योरसेल्फ. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट आई जस्ट होप कि मैं करेक्ट वर्ड्स यूज करूँ, करेक्ट स्टेटमेंट्स यूज करूँ एंड सिंपलर वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ जो मैं सोचती हूँ. एंड डिस्क्लेमर, दिस इज ऑल माई पॉइंट ऑफ व्यू. मैं गलत भी हो सकती हूँ. आई एम नॉट सेइंग आई एम ऑलवेज राइट, बट मे बी आई एम. आई एम गोइंग टू टेक दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ किसी को भी रिच बनना है. आपको भी रिच बनना है, मुझे भी रिच बनना है. ये बात छिपाने वाली है नहीं. मैं खुलेआम बोलती हूँ, मैं पैसों से प्यार करती हूँ. पैसों में जो गांधी जी का थप्पा लगा रहता है मैं उनसे प्यार करती हूँ. ही इज द ओनली मैन आई लव. ओके, बट जोक्स अपार्ट, हाउ डू यू नो आपको रिच बनना है, या हाउ डू आई नो मुझे रिच बनना है? बिकॉज आई थॉट अबाउट इट. राइट, अभी ना कोई मेरे दिमाग में आया होगा. मे भी हो सकता है मैंने कभी किसी को देखा होगा ये बोलते हुए या करते हुए, ऐसा कुछ मैंने किसी का पिकअप किया होगा. एंड देन आई थॉट अबाउट इट एंड दैट वाज माय माइंडसेट. एवरीथिंग वी डू इन आवर लाइफ कम्स फ्रॉम अ माइंडसेट. अभी बहुत लोगों के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं होता. नॉट एवरीबडी इज मटेरियलिस्टिक लाइक मी एंड विच इज फाइन. फॉर सच एग्जांपल्स, किसी को ऐसे लोगों की मदद करने का शौक होगा. उनके लिए सक्सेस वो होगा कि वो इतने पैसे कमा सके कि इन फ्यूचर वो जाके कुछ ऑर्फनेज बच्चे हो गए या बूढ़े बूढ़े लोग जो जिनके जिनका जो भी रीजन है वो अकेले है एंड उनको वो हेल्प करना चाहते हैं. एंड दैट इज सक्सेस फॉर देम. एंड आई एम नॉट जजिंग इट. आई मीन इट्स सच अ गुड थिंग. नॉट मीन कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद करते हैं वो बुरे लोग हैं. नॉट एट ऑल. बट अगेन, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप में से कोई भी ऐसा सोच रहा है, दैट्स योर माइंडसेट. ठीक है, मैं किसी को भी जज करने के लायक नहीं हूँ यहाँ पे, और मैं क्यों जज करूँ किसी को भी. राइट, अगर आप सोच रहे हो दैट इज योर माइंडसेट. मैं जो सोचती हूँ वो मेरा माइंडसेट है. जो किसी को हेल्प करना चाहते हैं वो उनका माइंडसेट है. करेक्ट, दैट डज नॉट मीन कि उनका दिल बड़ा है, उनके पास पैसा बहुत है, ब्ला ब्ला ब्ला. नो, इट्स जस्ट दैट माइंडसेट. उनके लिए सक्सेस का मतलब ही वही है कि वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं. एंड दैट इज फाइन एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल सक्सेसफुल स्टोरी. राइट, और मे बी अ ब्यूटीफुल माइंडसेट एज वेल. नथिंग बेटर देन हेल्पिंग अदर्स. आई मीन कम ऑन. मैंने ये दो डिफरेंट एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि मुझे लगता है अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग सक्सेस की मीनिंग होती है एंड वो उनका अलग अलग माइंडसेट होता है. इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज्यादा अमीर है दिल का या कोई ज्यादा गरीब है दिल का, या किसी के पास ज्यादा पैसे किसी के पास कम पैसे है. अभी मैं एक और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको रिलेटेबल एग्जांपल देती हूँ आपको, जो आप रील्स में कहीं ना कभी तो जरूर देखे होंगे. व्हाई डू यू थिंक एवरी गर्ल इज प्रीचिंग टू बी अ बैडी इन टुडेज टाइम, इंक्लूडिंग मी? Why do you think so? There must be a reason and there must be a mindset behind it जिसके बारे में मे भी बहुत लोगों को नहीं पता है या लड़कों को नहीं समझ में आ रहा है. So come, I'll tell you boy. Do you think कि हर लड़कियां आज के टाइम में एक पू बन के ही पैदा हुई थी? I disagree if you think so because my example मैं पार्वती बन के पैदा हुई थी. I am telling you, 90% of the women today as well are still a Poonam girly. And if not from outside, अंदर से वो अभी भी पूनम ही है. We still care, we still love, we still give respect and expect to be respected as well in return. But eventually, society does not do so. This is why the mindset of every woman today comes in picture here. All girls, including me, have seen enough. Trust me, okay? You know, I know, everybody knows कि we as a human, we as a women are not getting that level of respect that we deserve being a Poonam or a Parvati, whatever that is. And this little word respect is the only reason कि आज के टाइम में हर लड़की is being a baddie and I love it by the way. So in our head we automatically assume कि पूनम पार्वती बन के हम लोग क्या ही उखाड़ रहे हैं. राइट,
लोगों के लिए बुरे ही बने, हमारे ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस डाले ही जा रहे हैं, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट एट फॉल्ट। सो बेसिकली टुडे व्हाट गर्ल्स थिंक, एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज, पूनम बन के तो मैं कुछ उखाड़ नहीं रही हूँ, इससे अच्छा मैं पो ही बन जाती हूँ। कम से कम लोग मुझसे डरेंगे तो, कोई मुझसे बदतमीजी तो नहीं करेगा, कोई मुझे रूडली आके कुछ कह के जाएगा तो नहीं। अगर लोग आके मुझे 4 गाली देंगे ना, मैं 10 गाली दूंगी वहां पे, एंड दैट इज माई माइंडसेट। अगर कोई आके अपनी ओपिनियन मेरे ऊपर थोपेगा एंड आई विल डिसएग्री, देन आई विल स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं वहां पे खड़ी होकर उठ के चली जाऊंगी। आई विल नॉट टॉलरेट योर वट एवर ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो, मुझे मत दो, मुझे नहीं सुनना है, एंड आई विल स्ट्रांगली स्टैंड ऑन दैट। ऑफ कोर्स मैंने मेंटली खुद को उस चीज के लिए प्रिपेयर किया कि मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, एंड दैट वाज माय माइंडसेट। और अगर मान लो जस्ट इन केस मैं ही वो लड़की हूँ और अपने दिमाग पे मेरे जल लीजिए का ही वो पर्सनालिटी लेके घूम रही हूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, लोग आके मुझे 4 गाली देंगे और मैं खुद को जली पिलाती रहूंगी? दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स नाउ। ये एक रील आज ही देखी थी, इनफैक्ट मैंने वो अपने स्टोरी पे भी डाला। मेरे पूर्वज पत्थरों से आग लगा रहे थे, मैं अपने जुबान से ही लगा देती हूँ, एंड आई विल अग्री, लगाओ, क्यों नहीं लगाओगे? पानी पिलाना है क्या आप सबको? आग लगाओ, आप पानी वानी पिलाते रहना बाद में। एंड इवेंचुअली दैट इज द माइंडसेट। किसी ने तो ऐसा सोचा होगा ना, उनका ये माइंडसेट था कि मुझे छिपके सहम के डर के नहीं रहना है, मुझे खुले आम दिखना है, मैं जो हूँ मैं हूँ, अभी तुमको जज करना है, दैट इज योर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम। अभी ना थोड़े सैडनेस के ऊपर आते हैं, बहुत लोग ऐसे ना सैड होके बैठे रहते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, सारी गलत चीजें मेरे ही साथ होती है, भगवान का बिल्कुल फेवरेट नहीं हो, यूनिवर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। डाले, आप खुद को पसंद नहीं करते हो, यूनिवर्स बाद में आएगा। आप पहले खुद को देखो, आप आईने में आप खुद को किस तरीके से देखते हो, आपका माइंडसेट ही वही है। खुद को आईने में जाके देखना और खुद से सेल्फ टॉक करना। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो कि मेरी आंखें ऐसी है, मेरे स्माइल अच्छी नहीं दिखती है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे हेयर ऐसे है, मेरे नेल्स ऐसे, डार्लिंग, यू आर द प्रॉब्लम, नॉट द यूनिवर्स, नॉट द गॉड, बट यू। एंड लिख लो इस बात को, बिकॉज अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि सामने वाला बंदा आके आपको वो रिस्पेक्ट देगा, आपको वैलिडेट करेगा? दैट इज नॉनसेंस एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप ऐसे इंसान हो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, यू डोंट फील वैलिडेटेड, आपको नहीं पता आपका वजूद क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, सुनो, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ सब छोड़ दो, वो फ्यूचर में कर लेना, ऐसा नहीं कि एकदम ही छोड़ दो, सब छोड़ दो, काम वाम सब छोड़ दो, खुद के साथ बैठना स्टार्ट करो, ठीक है? खुद के साथ बैठो, खुद को समझो आप क्या चीज हो, ठीक है? अगर आप एक बार खुद को समझ लेते हो ना, दैट्स व्हेन माइंडसेट कम्स इन पिक्चर, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या इंसान हो और आप क्या क्या चीज को टॉलरेट नहीं करोगे, आप बाउंड्रीज वहीं पे ड्रॉ करोगे, एंड दैट इज योर माइंडसेट। सो टेक्निकली एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अबाउट माइंडसेट। आप खुद की लाइफ को ऐसे फ्लैशबैक में जाना कभी टाइम मिले तो, और कुछ पैटर्न्स देखना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, हम सारे लोग स्कूल गए, हम सारे लोग स्कूल में पास होके ही आगे बढ़ते हैं, करेक्ट? तो मेरे साथ क्या होता था, जब भी मेरा रूटीन आता था, मैं हमेशा एक रात पहले ये सोचती थी कि आई वॉन्ट टू स्कोर दिस मच मार्क्स फॉर दैट, एंड उसके लिए मैं अपने माइंड में एक रूटीन बनाती थी कि ठीक है, मैं ऐसे 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 पढ़ाई कर सकती हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दैट वॉज माई माइंड सेट। पहले मैंने अपने माइंड में एक रूटीन बनाया एंड देन अगले दिन से मैंने उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया। सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई ब्रेन। सो दैट इज वॉट माइंड सेट इज। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप अगर अकेडमिक कम बैक करना चाहते हो, आपका कोई ड्रीम जॉब है, वॉट एवर इट इज, आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम योर माइंड, एंड इट इज योर माइंड सेट। अगर आप ये पर्टिकुलर चीज को समझ गए ना, आई एम टेलिंग यू, हाफ ऑफ योर लाइफ विल बी सो ईजी, because you'll stop taking shit from people and you don't even have to take shit from people. Just ये मुक्का वक्का मार के चले जाओ वहां से, इट्स ओके। एंड आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो जिंदगी में, आप हो क्या एक्चुअली में जिंदगी में, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी क्या है, एंड आप फिर उसके बाद दूसरे लोगों के लिए वेट भी नहीं करोगे। आई एम टेलिंग यू, आप अगर छोटे छोटे चीजों के लिए भी अपने फ्रेंड्स का या वट एवर कलीग्स का वेट करते थे ना, ठीक है, वो करेगा तो मैं भी कर लूंगी, अदरवाइज छोड़ दूंगी, विल नॉट from next time once you know who you are. And how will you know who you are? From your mindset. That was a topic for today, I guess. And देखो, मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाती ही रहूंगी, मुझे एक्सपेक्ट भी मत करना, कोई कमेंट में आके बोलना भी मत कि ऐसे वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि अगर मैं एज अ पर्सन ग्रो कर रही हूँ ना, मैं अकेले नहीं करूंगी ग्रो, मैं आप लोगों को, तुम सारे लोगों को साथ लेके ग्रो करूंगी। तुम लोग भी ऊंचाई पे जाना, मैं भी ऊंचाई पे जाऊंगी, और मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर मैं आगे बढ़ूंगी ना, आप लोग भी मेरे साथ आगे बढ़ोगे। सो ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, subscribe, okay? And with that, I will also end this video here. Thank you so much for watching. I'll see you in my next one. Ta-ta, bye bye, take care, keep shining, bye.